स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भोपाल से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है बांग्लादेशी घुसपैठिए पर। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि चाहे पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी, घुसपैठियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये बड़ा बयान विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर रामेश्वर शर्मा का ये बयान। उनका कहना है कि चाहे पाकिस्तानी हो या फिर बांग्लादेशी, घुसपैठियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के भी घुसपैठी हो, सबके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल में डाला जाएगा या उनके मुल्क में पोल्ट्री बनाकर भेज दिया जाएगा। बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के भी घुसपैठी हो, सबके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल में डाला जाएगा या उनके मुल्क में पोल्ट्री बनाकर भेज दिया जाएगा। जो बयान दे रहे थे घुसपैठियों को लेकर, लगातार जो एक्शन भी देखने को मिल रहा है घुसपैठियों को लेकर, अब उस पर रामेश्वर शर्मा का जो बयान आया है, आप जरा सोचिए। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, कोई भी घुसपैठिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उन्हें जेल में बंद किया जाएगा। ये बयान रामेश्वर शर्मा की तरफ से दिया गया है। इसी पर ज्यादा डिटेल लेंगे मेरे सहयोगी शिवकांत आचार्य, इस वक्त राजधानी भोपाल से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवकांत, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रामेश्वर शर्मा का ये बयान हम आपको सुनाते हैं। बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के भी घुसपैठी हो, सबके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल में डाला जाएगा या उनके मुल्क में पोल्ट्री बनाकर भेज दिया जाएगा। बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं के भी घुसपैठी हो, सबके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल में डाला जाएगा या उनके मुल्क में पोल्ट्री बनाकर भेज दिया जाएगा। शर्मा का ये बयान, और अब निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या अब सरकार की प्लानिंग है आगे घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि बीते दिनों में आपने देखा होगा जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, जिस तरीके से घुसपैठियों की संख्या को लेकर देखिए जो नाम, जो चेहरे हैं वो सामने आए हैं, उसी को लेकर अब रामेश्वर शर्मा का ये जो बयान है ये सामने आया। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, चाहे बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी, उन्हें जेल में डाला जाएगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल घुसपैठियों को लेकर रामेश्वर शर्मा, जो कि विधायक हैं, लगातार अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर से घुसपैठियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। राजधानी भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिवकांत आचार्य मेरे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। शिवकांत, लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीते दिनों से खबरें भी आ रही हैं घुसपैठियों को लेकर, उस पर अब रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। क्या प्लानिंग क्या है सरकार की? रामेश्वर शर्मा का सीधा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, और राजधानी भोपाल में खासतौर से जिस शख्स की वो बात कर रहे हैं वो पिछले 8 साल से भोपाल में रह रहा था, जिसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी पाया गया है, जो बांग्लादेश से आया और 2-3 साल दिल्ली में रहा, उसके बाद पिछले 8 साल से भोपाल में था। तो भोपाल में नाम बदल के रह रहा था, नाम पहचान छिपा के रह रहा था। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, इन लोगों को सीधा सीधा निशाना साधा है। लेकिन अब वहीं इस पर राजनीति भी शुरू होने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अब आप हाथ पांव तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए, जेल में डाल दीजिए, लेकिन जब 8 साल से रह रहा है तो आपको क्यों नहीं था पता? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी। तो अब मुद्दा कुछ भी हो, राजनीति उसमें जरूर आना लाजमी है। तो रामेश्वर शर्मा का बयान था, उसके बाद से तो कांग्रेस का प्रतिक्रिया भी देना जरूरी था। ये बहरहाल, लेकिन ये जरूर देखना होगा जिस तरीके से एक बांग्लादेशी भोपाल में 8 साल से रह रहा था, फर्जी नाम बदल के, किन्नर बनकर, तो और कितने लोग हैं, इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कनेक्ट हो गए हैं। नीलाभ जी, रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि घुसपैठिया कोई भी हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेशी हो, हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल में डाला जाएगा, कुल मिलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है आपका इस पर? आखिर कब केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, वर्षों से सरकार प्रदेश में आपकी, 20 सालों से लगभग आपकी सरकार है, अभी तक आप सिर्फ शूरवीर बयानबाजी ही कर रहे हैं। अरे आखिर ये घुसपैठिए देश में घुस कैसे जाते हैं, वो कैसे यहाँ पर निर्भीक होकर रहते हैं? आपको इसका भान ही नहीं रहता। आपका खुफिया तंत्र फेल हो चुका है, आपका प्रशासन फेल हो चुका है कि आपकी नाक के नीचे ये लोग रह रहे हैं। उसके बाद आप सिर्फ माहौल गरमाने के लिए इस तरह बड़ा बड़ा बयान देते हैं कि हाथ पे तोड़े जाएंगे या कुछ भी किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि घुसपैठिए प्रवेश कैसे करते हैं, सीमाएं लांघकर कैसे घुसपैठिए बिना इजाजत, बिना आज्ञा के अवैध रूप से प्रदेश में रहते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार आपकी, खुफिया तंत्र आपका, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका है। नीलाभ जी, बहुत वाजिब सवाल आप पूछ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट होंगे, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगी, लेकिन आप ये बताइए,
अब राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलाभ जी, मैं लौटती हूं आपके पास। राजपाल जी, देखिए सवाल उठ रहे हैं और सवाल बहुत लाजमी भी हैं कि आप ही की सरकार है, आप ही का तंत्र है, आप ही का शासन है, तो ये घुसपैठिए घुस कहां से जाते हैं? 8 साल तक आपको कुछ पता नहीं लगता, आपकी नाक के नीचे बैठे हुए हैं छिपकर, और अब आप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जो सरकार सेना के माध्यम से, सेना के मार्गदर्शन में जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पा रही है। इस देश ने वह दौर भी देखा है, उन सरकारों का भी दौर देखा है कि जब हमारे सैनिकों के सिर कटे हुए शव जो है हमको प्राप्त होते थे, सर प्राप्त नहीं होता था। वह दौर भी देश की जनता ने देखा है, और आज वह दौर भी देखा है कि जब जाति पूछकर, धर्म पूछकर पहलगांव में हमारी बहनों को विधवा कर दिया जाता है, तो फिर टारगेट किलिंग होने का काम होता है और ऑपरेशन नहीं, वो दौर देखा है राजपाल सिसोदिया जी। तो अब जनता ने आपको मौका दिया है, अब जनता ने जो आपको मौका दिया है उसमें भी घुसपैठिए अगर ऐसे आराम से रह रहे हैं, इतने सालों तक पता नहीं लगता है, तो सवाल तो उठेंगे ना, सरकार आपकी है। विषय एनआरसी का है, विषय और भी वो है कि जो पहले से घुस के समाज के अंदर मिक्स होके अब उनकी पहचान हो रही, तो पहचान कैसे होगी? रजिस्टर के माध्यम से होगी ना। तो उस पर हम काम कर रहे हैं ना, और उसके बाद अगर कोई पाए जाएंगे, मिलेंगे, तो उनका स्वागत थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, रामेश्वर जी सही कह रहे हैं। ठीक है, नीलाभ जी बताइए, एनआरसी का मुद्दा है, पहचान की जा रही है, वो कह रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। आखिरी आपका रिएक्शन मैं ले लेती हूँ नीलाभ जी। देखिए कितना गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, शायद उन्हें विषय की जानकारी भी नहीं होगी। अरे आखिर ये घुसपैठिया आपकी सरकार में, आपकी सत्ता, आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस, आपका प्रशासन, उसके बावजूद आपको धता बताते हुए निर्भीक होकर, बेखौफ होकर रह रहे हैं। उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मिलेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी तक आप कर क्या रहे थे? आतंकवादी घुस जाते हैं, आप करते क्या है? घुसपैठिए घुस जाते हैं, आप करते क्या है? सिमनबाजी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे खंडवा में, जहां 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिज का निर्माण हुआ था 2020 में, दरअसल पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले 7 सालों से निर्माण चल रहा है। ब्रिज के तिराहा, अप्रोच और घुमाव से हादसे का डर है। ब्रिज पर कई घुमावदार मोड़ हैं, लोगों का कहना है कि इससे हादसे हो सकते हैं। एक्सपोर्ट का इस पर कहना है कि ब्रिज के निर्माण में बेसिक स्तर पर ही गलतियां हुई हैं। उधर आम लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतों को जल्द ही दूर करके पुल का निर्माण कर लिया जाना चाहिए, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। ओवरब्रिज का निर्माण सेतु निगम और रेलवे के तालमेल से हो रहा है। तो आप ये देखिए जरा, ब्रिज के डिजाइन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 2020 में जिस पुल के निर्माण को पूरा किया जाना था वो अभी तक अधर में लटका हुआ है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो बेसिक इसकी जो शुरुआत हुई है वो ही, मतलब नींव की अगर बात की जाए तो उसमें ही गलतियां हुई हैं। इस तरीके के सवाल उठाए